चलो, हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? एक बार फिर से मैं आपके साथ आपको जीव विज्ञान में जो चैप्टर है जैव विकास और वर्गीकरण, इसमें लेकर चलते हैं। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने मेरे साथ जो अध्ययन किया, जैव जगत को वर्गीकरण किए, बताए थे कि कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले जीवों को दो भागों में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत। बाद में हीकेल ने एक और तीसरा वर्ग बनाया जो एककोशिकीय था, वो प्रोटिस्टा। उसके बाद आगे चल कर के व्हिटेकर ने सभी जंतुओं को, जैव जगत को, जो लिविंग थिंग्स हैं उसको 5 भागों में बांटा। पहला जगत मोनेरा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बनता है, दूसरा जगत प्रोटिस्टा जो एक कोशिकीय जीव हैं और यूकैरियोटिक कोशिका से बनता है, तीसरा जगत बताए थे फंजाई जो यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय है और ये इसमें कोशिका भित्ति भी पाया जाता है लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है ना। चौथा जगत था हमारा प्लांटी पादप जगत जो यूकैरियोटिक कोशिका बहुकोशिका से बना होता है और इसमें कोशिका भित्ति भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। पांचवा जगत जो एनिमेलिया वर्ग है जिसमें कि यूकैरियोटिक कोशिका से बना हुआ बहुकोशिकीय जीव है और इसमें कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। फिर हम बताए थे पादप जगत को भी 2 भागों में बांटा गया था। क्रिप्टोगैम्स, सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने पादप जगत को बाद में चल करके 2 भागों में बांटा था, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स यानी बीज रहित पौधा, फेनरोगैम्स यानी बीज सहित पौधा। फिर आगे चल करके हम इसको बताए थे कि पौधे को भी कई भागों में हम बांटे थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ये सब पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं आपको। अब आज इस वीडियो में आपको जो सबसे बड़ा वर्ग है एनिमेलिया जगत, जो जैव जगत का 5वां वर्ग, उसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अब एनिमेलिया जगत जो है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि एनिमेलिया जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है। देखिएगा, दिखाई पड़ रहा है ना। एनिमेलिया जगत का सबसे पहला, अभी हम इसमें लाइव भी आए थे, है ना, इसमें आपको बताए थे। देखिएगा, एनिमेलिया जगत का सबसे फाइलम संघ के आधार पर 10 भागों में बांटा गया है, उपसंघ के आधार पर 7 भागों में बांटा गया। संघ के आधार पर एनिमेलिया जगत के जो 10 वर्ग हैं वो एक एक करके हम पढ़ेंगे, विस्तार में भी पढ़ेंगे प्रत्येक वर्ग को। अभी फिलहाल प्रत्येक वर्गों को हम जो 10 भागों बांटे हैं संघ, उनका कुछ उदाहरण बताए हैं। इसी तरह उपसंघ को 7 भागों बांटे हैं, उनका कुछ उदाहरण हम बताएंगे। पहला है जंतु जगत, एनिमल्स का पहला वर्ग है पॉरीफेरा वर्ग। क्या? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा वर्ग जनरली ये इस छिद्रयुक्त होते हैं इसके शरीर। इसमें आएगा प्रमुख उदाहरण साइकॉन, अस्पांजिला एंड स्काइफा। दूसरा जगत है सिलेंट्रेटा वर्ग। दूसरा वर्ग है सिलेंट्रेटा वर्ग। इसके अंतर्गत कोरल, स्पंज, हाइड्रा, जेलीफिश इत्यादि आते हैं। तीसरा प्लेटीहेलमिन्थिज। प्लेटीहेलमिन्थिज के अंतर्गत प्लेनेरिया, टेपवर्म, फीताकृमि इत्यादि। इसी तरह चौथा वर्ग आता है निमेटोडा। निमेटोडा के अंतर्गत आता है गोल कृमि। ये क्या लिखा हुआ है? गोल कृमि, फाइलेरिया का कृमि, है ना, ये सब फाइलेरिया जो होता है उसका कृमि। पांचवा जगत है एनेलिडा। एनेलिडा के अंतर्गत केचुआ, जोंक, ये सब आता है। छठा है वर्ग आर्थ्रोपोडा वर्ग। आर्थ्रोपोडा वर्ग, इसके अंतर्गत झींगा, तितली, मक्खी, मच्छर इत्यादि। सातवां वर्ग है मोलस्का। मोलस्का के अंतर्गत घोंगा, सीप, ऑक्टोपस। घोंगा, सीप, ऑक्टोपस ये सब आते हैं, शंख इत्यादि। आठवां वर्ग है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आएगा स्टारफिश, समुद्री खीरा, समुद्री घोड़ा इत्यादि। नौवां वर्ग है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के अंतर्गत आता है बैलेनोग्लोसस, बैलेनोग्लोसस,
एंड सैकोग्लोसस, ये अजीब प्रकार के प्राणी हैं, बहुत कम देखने को मिलता है। और 10वां है कॉर्डेटा वर्ग, ये दोनों विरले ही पाए जाते हैं। ये है कॉर्डेटा एंड यूरोफॉर्डेटा। और एम्फीऑक्सस, ये कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा वर्ग के जंतु हैं। अब देख लीजिए अब आगे कि इसको उपसंग के आधार पर सब फाइलम ये 7 हैं। उपसंग के आधार पर जो बांटे हैं वो देखिएगा। पहला है कशेरुकी जंतु, वर्टिब्रेटा वर्ग के जंतु। दूसरा है चक्रमुखी जंतु। तीसरा है मत्स्य जंतु। चौथा है उभयचर जंतु, एम्फीबियंस। 5वां है सरीसृप वर्ग के रेंगने वाले जंतु। 6ठा है पक्षी या एविज, हवा में रहने वाली जंतु। और 7वां है स्तनपायी या स्तनधारी या मैमेलिया, है ना, स्तनधारी जंतु। ये सबसे बड़ा वर्ग है। ये सब वर्ग जो है सबसे बड़ा वर्ग है ना। अभी बताए थे कि कुल जैव जगत को जो 5 भागों में बांटा गया उसमें सबसे बड़ा जगत 80% है प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब पौधे में भी हम बताए थे, पौधे में भी क्रिप्टोगैम्स एंड फैनरोगैम्स में ज़्यादा जिस प्रकार हम बताए थे फैनरोगैम्स होते हैं। अब फैनरोगैम्स में भी एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ज़्यादा द्विबीजपत्री होता है। इसी तरह यहाँ पर भी हम जंतुओं का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो जंतुओं का वर्गीकरण में सबसे बड़ा वर्ग जो है आपका वो है मैमेलिया वर्ग, है ना। मैमेलिया वर्ग के जंतु सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना। हम लोग सब मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत आएंगे। अब हम बारी बारी से देखेंगे, सभी का हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। विचारते हैं। इस तरह से जंतुओं को 10 वर्गों में बांटा गया, उपवर्गों के आधार पर 7 भागों में बांटा गया। अब बारी बारी से हम एक एक करके सभी वर्ग को हम उदाहरण सहित देखेंगे। पहला वर्ग है एनिमेलिया जगत का सबसे पहला वर्ग हम बताए थे, पहला है संघ के आधार पर पॉरीफेरा। पॉरीफेरा वर्ग के जंतु फाइलम के आधार पर। इसका विशेषता, इसका क्या गुण है? सबसे पहला कि ये छिद्रयुक्त जीवधारी है। यह छिद्रयुक्त जीवधारी होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्पंजी होते हैं, छिद्रयुक्त होता है। ये क्या होता है? छिद्रयुक्त होता है, ठीक है। और इसका और भी देखेंगे। पहला ये छिद्रयुक्त होता है। इसका विशेषता, इसमें छिद्र के माध्यम से ही क्या करता है? भोजन पदार्थों का संचरण होता है। यही छिद्र के माध्यम से क्या होता है? भोजन या ऑक्सीजन या जल का इसके पूरे शरीर में क्या होता है? संचरण होता है। इसका शारीरिक संरचना बिल्कुल, यह सरलतम जीव है, स्पंज के नाम से जाने जाते हैं। यह अचल जीव है। यह अचल यानी अगतिशील, यह जनरली गति नहीं करता है, यह अचल जीव है। इसके अंतर्गत जनरली छिद्रयुक्त होता है यानी स्पंजी, स्पंज जनरली होता है इसमें, ठीक है। स्पंज सामान्यतः लवण जल में मिलते हैं, ये जनरली लवणीय होता है। यह लवणीय जल में पाया जाता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। हम पहले बताए थे शाइकॉन, इसी तरह
यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला और स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, इस तरह स्काइफा, स्काइफा, ये सब क्या है, ये पॉलीफेरा वर्ग के जंतु हैं। ये जनरली ये सजावटी कार्यों में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। बाथस्पंज में शरीर या फिर फाइबर्स घरेलू सामानों के या फर्श की सफाई करने में भी इस प्रकार के जंतुओं को हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण आप देखिएगा, ये है, ये प्रमुख देख रहे हैं, ये है यूप्लेक्टेला, साइकॉन है ये, और ये है स्पॉन्जिला। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरा वर्ग। अब दूसरा जगत, दूसरा है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आते हैं? इसका गुण विशेषता, इसका विशेषता है कि ये भी जलीय होते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ जो है वो अलवनीय, पहला है ये प्रायः लवणीय जल में पाया जाता है, यानी समुद्र में पाया जाता है। लवणीय जल यानी प्रायः समुद्र में पाया जाता है। अपवाद में है हाइड्रा, अपवाद में हाइड्रा, हाइड्रा जो है मीठी जल में भी पाया जाता है। इसका शारीरिक इसमें शरीर का संगठन में उत्तक स्तर तक पाता है, अंग नहीं पाता, उत्तक स्तर पाया जाता है और अंग विकसित नहीं होते हैं, है ना। उदाहरण, सबसे पहले हाइड्रा ही लिखते हैं। हाइड्रा, कोरल, कोरल, हाइड्रा, कोरल, समुद्री एनिमोन, जेलीफिश, जेलीफिश, इसी तरह मूंगा, मूंगा मोती जो है मूंगा, ये आएगा। समुद्री एनिमोन, समुद्री एनिमोन, ये आएंगे सिलेंट्रेटा वर्ग के प्रमुख जीवों के उदाहरण बताए और इसकी विशेषता। अब आगे तीसरा वर्ग, हम बताए थे फाइलम, इसके संघ 10 वर्गों में बांटा गया है संघ के आधार पर। 2 वर्ग हम देख लिए, तीसरा इसका देख लो। सिलेंट्रेटा वर्ग के कुछ प्रमुख जंतु जो है आप लोग देखे होंगे, हाइड्रा, हाइड्रा, कोरल, स्पंज, ये है हाइड्रा, ये हाइड्रा लगता है खजूर का पेड़ के जैसा, हाइड्रा है। ये क्या है? हाइड्रा, है ना। और ये क्या है? समुद्री एनिमोन, समुद्री एनिमोन और हाइड्रा। हाइड्रा के प्रमुख इसके अंगों को देख रहे हैं आप लोग, देखिए। इसके बाद है तीसरा है प्लेटीहेलमिन्थीज, 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 ये प्लेटीहेलमिन्थीज वर्ग की प्रमुख विशेषता। ये अन्य वर्ग की तुलना में अधिक जटिल होता है, अपेक्षाकृत पहले बताए थे। अपेक्षाकृत शरीर विकसित होते हैं और जटिल होते हैं, विकसित
वह जटिल होता है ना। शरीर द्विपार्श्व से निर्मित होते हैं। इसका शरीर द्विपार्श्व सममित। हाँ रख दीजिए रख दीजिए रख दीजिए रख दीजिए। द्विपार्श्व सममित। इसके शरीर क्या होते हैं? द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित और इसके शरीर क्या होते हैं? द्विपार्श्व सममित होते हैं। कहने का मतलब ये ऐसे, ये शरीर है तो इसका ये भाग, जैसे ये आंख हो गए, हम लोग का शरीर भी द्विपार्श्व सममित होता है। हाँ शरीर द्विपार्श्व सममित यानी जिसके दाएं भाग रचना होता है, द्विपार्श्व सममित होता है। शरीर द्विपार्श्व सममित मतलब जिसके शरीर का दाएं भाग रचना होता है। दाएं एक तरफ दाएं भाग, एक तरफ बाएं भाग में विभक्त होते हैं। इसका शरीर क्या होता है? द्विपार्श्व सममित होता है। और शरीर जनरली त्रिकोणिक और शरीर का पृष्ठभाग चपटा होता है। शरीर का पृष्ठभाग चपटा होता है। शरीर का पृष्ठभाग चपटा होता है। उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। इसी तरह लीवर फ्लूक एक प्रकार का जीव है, लीवर फ्लूक। इसी तरह टेप वर्म, ये उदाहरण आपके सामने फिगर में ये देख रहे हैं। ये है प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक एंड टेप वर्म। ये सब प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग के अंतर्गत ये सब प्राणी हैं। ठीक है, आगे चौथा निमैटोडा। निमैटोडा वर्ग के अंतर्गत हम देखते हैं क्या क्या उसकी विशेषता है। निमैटोडा ये चौथा वर्ग है। निमैटोडा विशेषता। निमैटोडा वर्ग के जंतु का शरीर भी त्रिकोणिक और द्विपार्श्व सममित। शरीर त्रिकोणिक, पहला शरीर त्रिकोणिक एंड द्विपार्श्व सममित होते हैं। इसका शरीर द्विपार्श्व सममित पहले बता दिए हैं, जिसके दाएं बाएं दो अंग, दाएं बाएं तरफ से देखा जाता है, दाएं बाएं सिरा होता है। और जंतु अंग शरीर बेलनाकार। शरीर क्या होगा? बेलनाकार होंगे। देह गुहा को कूट सिलोम कहते हैं। इसके देह गुहा को क्या कहते हैं? याद कीजिएगा, कूट सिलोम। कूट सिलोम कहते हैं। तीसरा, इसमें शरीर में उत्तक होते हैं और अंग तंत्र उत्तक विकसित होते हैं। परंतु अंग तंत्र विकसित, इसमें अलग अलग अंग को हम नहीं देख सकते हैं, अंग तंत्र विकसित नहीं होते। फिर भी अभी अंग तंत्र विकसित नहीं होते हैं। ये जनरली परजीवी होते हैं। जनरली ये क्या होते हैं? ये प्रायः परजीवी। ये प्रायः क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। अब सीधे चलते हैं उदाहरण। पहले भी हम आपको उदाहरण बता दिए हैं।
उदाहरण में है गोल कृमि, फाइलेरिया का कृमि, फाइलेरिया कृमि, ठीक है। ये पीन कृमि, ठीक है। ये है इसके प्रमुख रूप आप देख रहे हैं। ये है कृमि, आप सबके पेट में रहता होगा जोंक, ये जिसको कहते हैं कृमि, है ना। कोल कृमि, ये बेलनाकर कृमि, ये है किस वर्ग के, यही निमोटेडा वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला वर्ग है एनेलिडा, पांचवा वर्ग एनेलिडा। एनेलिडा फाइलेरिया कृमि जो होता है इसको बूचेरेरिया कहते हैं, बूचेरेरिया। ये देख रहे हैं जो दोनों, ये बूचेरेरिया ही है, ये बूचेरेरिया। फाइलेरिया में जो रोग होता है इसके ही से ही कृमि होता है। अगला वर्ग है पांचवा एनेलिडा। एनेलिडा इसका विशेषता, एनेलिडा वर्ग की विशेषता, ये जलीय व स्थलीय दोनों होते हैं। ये उभयचर, जनरली उभयचर होते हैं, यानी जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। ये भी शरीर द्विपार्श्वमित होते हैं एवं खंडोभक्त होते हैं। इसके शरीर भी द्विपार्श्व सममित, इसके शरीर भी क्या होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं और शरीर कई खंडों में क्या होता है, विभक्त होता है, यानी इसमें अंग विकसित होते हैं, इसमें अंग विकसित होते हैं अपेक्षाकृत। शरीर के कुछ खास अंग जैसे पूंछ, सिर इत्यादि का विकास होता है ना। इसमें पाचन तंत्र, संवहन तंत्र, जनरली अंगों में अंग तंत्र भी, इसमें अंग तंत्र भी पाए जाते हैं। अंग तंत्र के रूप में संवहन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब पाए जाते हैं। उत्सर्जन तंत्र इत्यादि पाया जाता है, इत्यादि पाया जाता है, ठीक है। इसमें अभी तक जो विशेष वर्ग बताए उसमें सबसे ज़्यादा अभी तक विकसित ये जंतु हैं एनेलिडा, है ना। इसमें चूंकि अंग तंत्र विकसित होते हैं, उदाहरण के रूप में देखा जाए तो केचुआ, केचुआ उदाहरण, जोंक, केचुआ एंड जोंक उदाहरण, पहले भी हम बता दिए हैं उदाहरण, केचुआ एंड जोंक, ये एनेलिडा वर्ग में। केचुआ जोंक में उत्सर्जन तंत्र होते हैं जी, संवहन तंत्र भी होते हैं। ये देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के इसके उदाहरण, इसमें देख रहे हैं अलग अलग पार्ट हैं, है ना। इसके अलग अलग खंड है, पूंछ है, सिर है ना, सिर पूंछ होता है ना, कुछ अंग विकसित होते हैं, ठीक है।
नेरिस इत्यादि। ठीक है, तो हम 5 वर्ग बताए। अगले वीडियो में हम फिर 5 वर्ग बताएंगे आपको, 5 वर्ग अगले वीडियो में।